हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट सक्सेस। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी ईडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो लेकर आने के लिए, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक से लिए हैं मैंने। इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, और कहीं कहीं पे जहाँ पे आपको लगता है इसमें 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ईडियम का मीनिंग भी नहीं पता है ना, ईडियम और फ्रेज का, बट फिर भी आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। मैं वीडियो शॉर्ट बना रही हूँ क्योंकि अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम प्रीशियस है, राइट। सो लॉन्ग वीडियोस नहीं है, और आप चाहें तो आप 1.5 और 1.25x की स्पीड पर भी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट ब्रिंग्स आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ द इडियम डॉग इन द मैंजर। डॉग इन द मैंजर, अब सपोज दैट आपको का मतलब ही नहीं पता है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस पढ़ लो चारों। रचित हैड सम इंपॉर्टेंट वर्क एंड सो ही कैंसल्ड द शो टिकट्स फॉर एवरीवन। मोहित was so loyal and committed to his company that he rejected lucrative offers. You are here just because of the recognized hidden potential. To prove this is not a trap, I want to, देखिए हिडन पोटेंशियल वाला आएगा नहीं। ओके, टू प्रूव दिस इज नॉट अ ट्रैप आई वांट टू चेक, ये भी नहीं आएगा। एक ट्रैप चेक करने के लिए ऐसा करके कुछ तो नहीं आएगा क्रेडिबिलिटी के लिए, राइट। और लॉयल एंड कमिटेड, इसमें आप हो सकते हो कंफ्यूज, बट ये भी नहीं आएगा। एक्चुअली डॉग इन द मैंजर है। इसका मीनिंग होता है नॉर्मली कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ चाहिए, जैसे डॉग होता है ना, अगर उसको हड्डी है उसके पास, ठीक है, उसको खानी नहीं है, पर फिर भी वो किसी और को देगा नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो किसी और को भी नहीं करने देगा। तो रचित हैड सम इंपॉर्टेंट वर्क एंड सो ही कैंसल्ड द शो टिकट्स फॉर एवरीवन। सबके लिए उसने टिकट कैंसिल कर दी क्योंकि वो खुद नहीं देख पा रहा है, उसको खुद को कुछ काम है। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब ये मत समझ लेना हर्ट योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है आप डायरेक्टली इसी पे जाओगे, पर एक ऐसा होता है ना कि तोड़ कर आना, मतलब स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस देना। तो उसको सच में स्टेज तोड़ना थोड़ी होता है, ठीक है। उस किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना थोड़ी होता है उसका मतलब। सो उसमें मतलब बहुत अच्छा करके आना, किसी को गुड लक विश करना। सो विश गुड लक। नेक्स्ट, टू बी एट लॉजर्स हेड, टू बी ऑन क्लाउड 9। अब सपोज दैट आपको इसमें से बताना क्या है, डज नॉट मैच विद इट्स मीनिंग। अब हमको पता है कि टू बी ऑन क्लाउड 9 ये बहुत ही कॉमन सा इडियम है, सबको इसका मतलब पता ही होता है। क्लाउड 9, सातवें आसमान पे हूँ, ऐसा हिंदी में बोलते हैं, क्लाउड 9 इंग्लिश में बोलते हैं। सो एक्सट्रीमली हैप्पी, जब हम एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला तो सही होगा। टू बी एट लॉजर्स हेड, ठीक है। लॉजर्स हेड मतलब डिसएग्री करना किसी की तरफ से, किसी के दिमाग में जो भी ख्याल आया या आइडिया आया उसके लिए स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट देना। टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, तो अगर किसी को अपने माइंड का पीस देना, मतलब कोई अपने माइंड का पीस कब दिलाता है, जब गुस्सा आता है हमको, तब कोई गुस्सा दिलाता है तब भी हमारे माइंड का पीस हटता है। तो टू बिहेव इन अननेचुरल वे तो होगा नहीं। टू बी एट द एंड ऑफ वंस टीथर, ठीक है, ये वाला सही है। तो हमको ये पता चल गया है कि सी नहीं होगा, बाकी ईडियम सही है। इससे एक क्वेश्चन से आपको 4-5 ईडियम पता चल गया। द कार सीम टू हैव, अब देखिए कार सीम टू हैव टायर टू पिन तो होगा नहीं, बीट द बुश भी नहीं होगा, बोर्डेड द रोंग ट्रेन भी नहीं होगा। इसमें तो क्लियर पता चला वैनिश्ड इनटू थिन एयर, मतलब ऐसे हवा की तरह शन से कार चली गई, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैनिश्ड इनटू थिन एयर कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, someone needs to make a decision about a new job offer but chooses to wait and gather more information before deciding। ओके, डिसाइड करने से पहले ही मतलब डिसाइड करने के बाद ही वो जॉब ऑफर लेना चाहता है। तो अभी वो कहाँ पे बैठा है, वो किसी ना किसी जॉब में है और उसको नई जॉब चाहिए, तो वो फेंस पे बैठा है ना, सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस एक बाउंड्री के ऊपर जो लगती है ना, तिकोने तिकोने कोई ऊपर नहीं चढ़ पाए, उस टाइप का ना, सिटिंग ऑन द फेंस की इधर ना इधर, ठीक है, बीच में। नेक्स्ट, गो थ्रू द रूफ। अब इसका अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है, टू बी वेरी हैप्पी, तो रूफ के उससे हैप्पी का क्या कनेक्शन। फाइंड द सीक्रेट रूट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रूफ से सीक्रेट अगर कहाँ ऊपर से तो खुद ही दिख जाएगा ना। फॉल डाउन फ्लैट, फॉल डाउन होना बोल सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो तो, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। राइज वेरी हाई, आप रूफ पे जा रहे हो ऐसा बोलते हैं ना, पूरी मंजिल पर चढ़ गए हैं आप, आपको पूरी मंजिल मिल गई है। सो राइज वेरी हाई। नेक्स्ट, I have found a tin of beans. Everything is fine until and now। और मुझे इसी को देखना है, everything is fine until now, right। तो pull yourself together, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। speak of the devil, ये भी नहीं आएगा। और that's the last straw, ये भी नहीं होगा। so far so good, everything is fine good, okay। इससे अंदाज़ा लगा के भी आप कर सकते हैं। next, bite someone's head off। अब बाइट समवन्स हेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, आस्क समवन द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, गो ऑन रिपीटिंग द सेम पॉइंट, इज कॉल्ड समवन फॉर मिसबिहेविंग, स्पीक
एंग्रीली विदाउट एनी रीज़न। अब कोई अपना दिमाग खाता जाता है तो हम ठीक है, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आज समवन द सेम क्वेश्चन कर रहा है तो भी हम इरिटेट हो जाएंगे, रिपीटिंग द सेम पॉइंट तो भी हम इरिटेट हो जाएंगे। बट हमारा दिमाग खा रहा है कोई, है ना, बिना मतलब का दिमाग खा रहा है, तो बिना मतलब का विदाउट एनी रीज़न स्पीक एंग्रीली। अगर कोई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है बिना किसी रीज़न के, तो हमारा दिमाग खाना ही हुआ ना। सो स्पीक एंग्रीली विदाउट एनी रीज़न, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, पढ़ लीजिए, टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ हीज टीम एंड अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क। आफ्टर ऑल, पेइंग अटेंशन टू ऑल द माइनर नेगेटिव डिटेल्स कैन कॉज वन टू ओवरलुक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव वंस। मीनिंग इसमें क्लियर दे रखा है कि किसी की नेगेटिव डिटेल्स को इतना देखना तो उसकी पॉजिटिव साइड को आप देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे माइकल नीड्स टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द स्मॉल मिस्टेक्स, क्या था, स्मॉल मिस्टेक्स की छोटी छोटी बात का क्या बड़ा बात बना रहे हो, राई का क्या पहाड़ बना रहे हो, है ना। सो यही साउंड कर रहा है, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हील। अब ऑल वर्क एंड नो प्ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये भी नहीं होगा। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप ऐसे से भी कर सकते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइमिंग भी कम है, आप पोज करके देख लेना। वर्ड ऑफ माउथ ओरल कम्युनिकेशन होता है। एक्स फैक्टर मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर होता है ना किसी में, वो क्या एक्स फैक्टर है, इसमें कुछ अजीब बात है, अच्छी बात है। वाइट पेपर का मीनिंग क्या होगा, ऑफिशियल रिपोर्ट और गाइड। एक्स में मार्क द स्पोर्ट अगर आपको पता है कि उसी स्पोर्ट पे मिलो, एग्जैक्ट स्पोर्ट पे, तो डी का 3 है, तो डी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में आप कर लोगे, ठीक है। I hope you like this video. All the 3 questions are exactly correct. All the 10 questions are exactly correct. Now, if you like it, please do subscribe, क्योंकि मेहनत लगती है। आप सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए आपको कौन सा नेक्स्ट पार्ट चाहिए। Thank you so much for watching this video.